त्यागी जी, कैसे हो? मस्त पांड्या, चले चलो। वहाँ सीधे हाथ पर कहीं तो एक बहुत बड़ा टापू है। असल में तो ये एक राज ही है। कौन सा टापू है वो? पुराने नक्शों के हिसाब से तो उसे शिप ट्रैप आइलैंड कहते हैं। कितना डरावना नाम है ना। समुद्री लोगों को उस जगह का अजीब ही खौफ है। मुझे वजह तो नहीं पता, पर यूं ही कोई वहम भी हो सकता है। त्यागी उस अंधेरी रात में झांकने लगा, जिसे महसूस करने पर ऐसा लग रहा था जैसे जहाज पर काले रंग की एक मोटी गर्म चादर बिछी हुई हो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार। अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं, और मैंने तो तुम्हें 400 मीटर दूर भूरी झाड़ियों में छिपे हुए हिरन का शिकार करते हुए देखा है। लेकिन अमावस की इस काली रात में तो तुम भी ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। हाँ, 4 मीटर भी नहीं यार। पोर्ट ब्लेयर में शायद काफी रोशनी होगी। हम वहाँ कुछ दिनों में पहुंच जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ रशिया से लाई हुई टाइगर राइफल्स आ गई हों। अंडमान के जंगलों में शिकार करके तो सच में मजा ही आ जाएगा। क्या शानदार खेल है शिकार करना। दुनिया का सबसे शानदार खेल। एक शिकारी के लिए, लेकिन एक टाइगर के लिए नहीं। पांड्या बकवास मत कर। तू एक बड़े खेल का शिकारी है यार, कोई साधु संत नहीं। किसको परवाह है कि टाइगर को कैसा लगता है? शायद टाइगर को। भक, उन्हें कुछ समझ नहीं आता होगा। फिर भी मुझे लगता है उन्हें एक चीज तो समझ आती होगी। डर, दर्द का डर, मरने का डर। बकवास। ये गर्मी का मौसम तुझे ढीला बनाता जा रहा है पांड्या। ध्यान से सोच। दुनिया सिर्फ 2 वर्गों में बटी हुई है, एक शिकारी, दूसरा शिकार। किस्मत से तुम और मैं शिकारी हैं। वैसे क्या लगता है, अब तक हमने वो टापू पार कर लिया होगा? इतने अंधेरे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। काश कर लिया हो। क्यों, क्या हुआ? वो जगह बहुत बदनाम है। आदिवासी लोग रहते हैं। शायद ही। ऐसी मनहूस जगह पर तो आदिवासी लोग भी नहीं रहते होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों समुद्री लोगों को इस जगह का कुछ ज्यादा ही खौफ है। तुमने गौर किया कि जहाज के कर्मचारी लोग आज कुछ ज्यादा ही घबराए हुए से लग रहे थे। जैसा तुम बता रहे हो वो थोड़ा अजीब तो लग रहे थे। यहाँ तक कि कैप्टन मलिया भी। हाँ, और वो कठोर दिमाग वाले दिवाकर बनर्जी भी, जो साला छोटी छोटी बात पर किसी भी आदमखोर से भिड़ जाए। उनकी मछली जैसी नीली आंखों में मैंने जो देखा, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उनके मुंह से बस मैं इतना ही निकलवा पाया,
जी, जहाज चलाने वालों के बीच उस जगह को लेकर बहुत ही ज्यादा खौफ है। उसके बाद वो बहुत ही गंभीर होकर मुझसे बोले, आपको कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? जैसे कि हमारी आसपास की हवा ही जहरीली थी। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उस पर हंसना मत। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अचानक एक ठंडापन सा। वहां बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। समुद्र शीशे की तरह बिल्कुल सपाट था। उस वक्त हम उस टापू के काफी करीब थे। मैंने ऐसा महसूस किया कि वो ठंडापन, अचानक एक तरह का खौफ। सब मनगढ़ंत कहानियां पांड्या। एक अंधविश्वासी इंसान का डर पूरे जहाज पर कलंक बन सकता है। हो सकता है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि समुद्री लोगों के पास कुछ अलग ही समझ होती है जो उन्हें ये बता देती है कि वे कब खतरे में हैं। कभी कभार मैं सोचता हूँ खतरा भी वास्तव में एक तरंग है, रोशनी और ध्वनि की तरंगों की तरह ही। एक खतरनाक जगह हमसे बात करने के लिए खतरनाक तरंगों को छोड़ सकती है। खैर, मैं बहुत खुश हूं कि हम इस जगह से दूर होते जा रहे हैं। चलो त्यागी जी, मुझे लगता है अब मुझे सोना चाहिए। मुझे तो नींद नहीं आ रही। मैं तो जहाज की छत पर बैठकर एक और सिगार पीने वाला हूँ। चलो त्यागी जी, फिर गुड नाइट। कल नाश्ते पर मिलते हैं। हाँ जरूर। गुड नाइट पांड्या। उस रात जब त्यागी वहां बैठा हुआ था तब कोई आवाज नहीं आ रही थी सिवाय उस इंजन की दबी हुई आवाज के जो जहाज को अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ा रहा था। त्यागी एक कुर्सी पर बैठकर सुस्ताते हुए सिगार का कश लेने लगा। वह रात उसे अपने आगोश में लेती जा रही थी। यहाँ इतना अंधेरा है कि मैं बिना आंखें बंद कर ही सो सकता हूँ। यह अंधेरा ही मेरी आंखों का पर्दा होगा। अचानक हुई उस आवाज ने त्यागी को चौंका दिया। यह आवाज उसे दाईं तरफ से सुनाई दी और उसके कान इन सब मामलों में बहुत शातिर थे, कभी गलत नहीं हो सकते थे। एक बार फिर उसे वह आवाज सुनाई दी और एक बार फिर कहीं तो उस अंधेरे में किसी ने 3 बार बंदूक चलाई थी। त्यागी एकदम से उठ खड़ा हुआ और घबराकर जहाज की रेलिंग्स की ओर जाने लगा। अपनी आंखें मसलकर वह उस तरफ देखने लगा जहां से वह गोलियां चली थी, लेकिन यह उसी तरह था जैसे वह कंबल के अंदर से झांकने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ा ऊंचाई से देखने के लिए वह रेलिंग्स पर चढ़ गया और अपना संतुलन बनाने लगा। उसका सिगार रस्सी से टकराकर उसके मुंह से बाहर आ गया। वह उसके लिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही आगे आ गया था और वह अपना संतुलन खो बैठा। अचानक उसके होठों से एक छोटी सी भयानक चीख निकल पड़ी। वह चीख एकदम से बंद हो गई क्योंकि बंगाल की खाड़ी का गर्म पानी उछलकर उसके सर के ऊपर आ गया था। वह समुद्र की सतह पर आने के लिए झटपटाने लगा और उसने चिल्लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज के पीछे उछलता हुआ पानी उसके चेहरे पर तमाचे की तरह लग रहा था।
में खारा पानी होने की वजह से उसे घुटन महसूस होने लगी। परेशान होकर दूर होते जहाज की रोशनी का पीछा करते हुए वो पानी में जोर जोर से हाथ मारने लगा। लेकिन अभी वह 50 मीटर दूर भी नहीं तैरा होगा कि अचानक रुक गया। कोई तो ख्याल उसके मन में आया। ये पहली बार नहीं था कि वह इतनी सुनसान जगह पर अकेला था। उसके पास एक मौका था कि उसकी चिल्लाहट जहाज पर सवार किसी न किसी को सुनाई दे जाती, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम थी। वह और भी कम होती जा रही थी जैसे जैसे वह जहाज आगे बढ़ रहा था। उसने अपने आप से खींचातानी करते हुए अपने कपड़े उतार दिए और अपना पूरा जोर लगाकर तेज तेज चीखने लगा। Help me! जहाज की रोशनी अब धुंधली हो चुकी थी। लगातार गायब होते हुए वो जुगनू, और फिर उस रात के अंधेरे ने रोशनी को पूरी तरह से मिटा दिया। त्यागी उन गोलियों के बारे में सोचने लगा। वे दाईं तरफ से आई थी और वह लगातार उसी तरफ तैरने लगा। अपनी गति को बनाए रखने के लिए वह सोच समझकर बड़े आराम से अपने हाथों को घुमाते हुए तैर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह कई सालों से उस समुद्र से लड़ रहा हो। उसने अब गिनती गिनना शुरू कर दिया था। शायद वह 100 बार और हाथों को घुमा सकता था। और तभी त्यागी को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज अंधेरे में से आई थी। एक बहुत ही तेज चीखने की आवाज, एक जानवर की आवाज जो कि बहुत ही ज्यादा घायल और डरा हुआ था। वह उस जानवर को पहचान नहीं पाया जिसने वो आवाज की थी। उसने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। वह एक बार फिर पूरा जोर लगाकर उस आवाज की तरफ तैरने लगा। उसे आवाज एक बार फिर से सुनाई थी। फिर वह अचानक ही एक दूसरी आवाज से दब गई। बार बार कड़कड़ाती हुई आवाज, गन की आवाज। त्यागी तैरते हुए बड़बड़ाया। दस मिनट की कश्मकश के बाद उसके कानों में एक और आवाज सुनाई दी। अब तक की सबसे प्यारी आवाज। किनारे पर बड़ी चट्टानों से टकराते हुए समुद्र की घुर्राने की आवाज। इससे पहले कि वह चट्टानों को देख पाता, वह उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अगर कोई तूफानी रात होती तो वह उनसे टकरा गया होता। बची हुई अपनी सारी ताकत लगाकर उसने अपने आप को घसीटकर पानी की लहरों से बाहर निकाल लिया। धुंधलेपन में नुकीली चट्टानें पानी के बाहर निकलती हुई दिखाई थी। एक एक हाथ आगे बढ़ाते हुए वह अपने आप को ऊपर की ओर खींचने लगा। हाँफते हुए वह सबसे ऊपर एक सपाट जगह पर पहुंच गया। चट्टानों के बहुत ही करीब एक घना जंगल था। पेड़ों की उलझी हुई टहनियां और उन झाड़ियों से उसे क्या खतरा हो सकता था, इन सब की उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। बस वो इतना जानता था कि अब उसे उस समुद्र से कोई खतरा नहीं था। वो थकान उसके सर में चढ़ चुकी थी। वह उस जंगल के किनारे ही रुक गया और अपनी जिंदगी की सबसे गहरी नींद सो गया।
उसने अपनी आंखें खोली तब आसमान में सूरज को अपने ऊपर देखकर उसे समझ आ गया कि दोपहर हुए काफी समय हो चुका था। गहरी नींद ने उसे एक नया जोश दे दिया था। उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। वह अपने चारों ओर देखने लगा। जहां कहीं भी बंदूक से गोलियां चलती हैं वहां पर इंसान जरूर होते हैं, और जहां पर इंसान होते हैं वहां पर खाना। लेकिन तभी उसे ताज्जुब हुआ कि ऐसी खौफनाक जगह पर किस तरह के इंसान रहते होंगे। उस टूटे फूटे जंगल का एक हिस्सा समुद्र के किनारे को छू रहा था। उन जंगली पेड़ पौधों के बीच उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समुद्र के किनारे चलना ज्यादा आसान था और त्यागी जैसे तैसे पानी के साथ साथ चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चला होगा कि वह रुक गया। कोई तो घायल था। देखने से तो एक बहुत बड़ा जानवर उस छोटे से जंगल में मार के पटका हुआ था। जंगली पेड़ पौधे बुरी तरह कुचले हुए थे और कीचड़ कादे में उथल पुथल हो रखी थी। जंगली घास का एक गुच्छा गहरे लाल रंग से सना हुआ था। त्यागी का ध्यान कुछ दूरी पर पड़ी एक छोटी सी चमकीली चीज पर गया। और उसने उसे उठा लिया। वह एक खाली कारतूस था, बस 6 मिलीमीटर की बुलेट। वह ध्यान से देखने लगा। अजीब है, यह तो बहुत ही बड़ा जानवर है। इतनी छोटी सी बंदूक के साथ इतने बड़े जानवर से निपटना। शिकारी वास्तव में इस खेल का खतरनाक खिलाड़ी है। जानवर ने भी जम के मुकाबला किया है। मुझे लगता है जब मैंने पहली 3 गोलियों की आवाज सुनी तब शिकारी ने अपने शिकार को पूरी तरह घायल कर दिया होगा, और आखिरी गोली तब जब वो यहाँ पर आया होगा और इसे खत्म कर दिया होगा। वह जमीन को बड़ी बारीकी से देखने लगा और जिसकी उसे आशा थी वह उसे मिल गया। शिकारी के जूते के निशान। वह चट्टानों के बगल से होते हुए उसी तरफ इशारा कर रहे थे जिस तरफ वो जा रहा था। सड़ी गली लकड़ियां और पत्थरों पर गिरता फिसलता, लेकिन आगे की ओर अपना रास्ता बनाते हुए बेसब्र होकर वह जल्दी जल्दी चट्टानों के साथ साथ चलने लगा। धीरे धीरे टापू पर रात होना शुरू हो चुकी थी। वो समुद्र और जंगल उस सुनसान अंधेरे में दिखाई देना बंद हो गए थे। तभी त्यागी को कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह समुद्र के किनारे से मुड़ता हुआ उनकी तरफ जाने लगा। पहले तो इतनी सारी रोशनी देखकर उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई गांव है। लेकिन जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वो यह देखकर हैरान रह गया कि वो सारी रोशनी एक बहुत ही बड़ी इमारत से आ रही थी। एक ऊंची इमारत जिसकी नुकीली मीनारें उस घने अंधेरे को चीरती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। वह आलीशान किला एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था।
उसके चारों तरफ वो चट्टानें जैसे नीचे की ओर डुबकी लगा रही हों और समुद्र जैसे अपने होठों से उन्हें हल्का सा छू रहा हो।